मेरे मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। हमारे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा एक्सरसाइज 5.1 के सभी प्रश्नों को। उसके बाद आज प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें मात्र 2 ही प्रश्न हैं। देखते हैं कि क्या है इसमें बताया गया है कि आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे कि वह सरलता से समझी जा सके। 5वीं अभिधारणा हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें कहा गया है कि दो सीधी रेखाएं, ये कोई सीधी रेखा दोनों को काटे या गिरे तो उससे एक ही ओर के जो अंतःकोण बनते हैं, अगर वो अंतःकोण 180 डिग्री से कम हो, यानी दो समकोण से कम हो, तो उस ओर बढ़ाने से रेखाएं आगे चल करके मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि दो रेखा मान लिए हैं, सीधी रेखा एम और एन, और एक रेखा माने हैं एल। एल दोनों को दो बिंदु पर काट रही है, इससे अंतःकोण बन रहा है। एक अंतःकोण ये बन रहा है, ये बन रहा है, और इधर से भी बन रहा है। ठीक है, ये 4 अंतःकोण बन रहा है। तो कह रहा एक ही ओर के अंतःकोण, इस साइड चाहे इस साइड, है ना। तो स्पष्ट है कि ये 90 डिग्री से कम है ना। इसलिए इधर वाला क्या होगा, 180 से कम होगा। ठीक है, तो 180 से कम होगा, इसलिए तो ये रेखाएं क्या है, दूर मिलती हुई नजर आ रही है ना। ये दूरी जो है, ये दूरी है सो घटता जा रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस घटता जा रहा है। आखिर आगे बढ़ करके क्या होगा, रेखाएं एक जगह पर मिलेगी। तो यहाँ कह रहा है कि इस अभिधारणा को, ये तो यूक्लिड का अभिधारणा था, तो कह रहा है इसी अभिधारणा को अपने शब्दों में लिखिए, सरलता से कोई समझ सके। तो लिखेंगे, यदि एम और एन दो सीधी रेखाएं हैं और रेखा एल इन दोनों रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद यानी काटे, है ना, प्रतिच्छेद करती है कि, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। यदि एम और एन दो सीधी रेखाएं, एम और एन दो सीधी रेखाएं और रेखा एल इन दोनों रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एक ओर के अंतःकोणों का जो कोणों का योग 180 डिग्री या दो समकोण से कम हो तो इसी ओर रेखाएं बढ़ाने पर आगे मिलेगी। ठीक है, एक सिंपल भाषा में हो गया, ये दोनों रेखाएं आपस में मिलेगी। देखिए 180 डिग्री कम है, तो 180 डिग्री कम हुआ, निश्चित रूप से इधर 180 डिग्री से ज्यादा हुआ। इसका यूक्लिड का समझिए कि एक अपोजिट अभिधारणा हो गया कि एक 180 डिग्री से कम हो उधर मिलती है, तो दूसरी ओर कहेंगे 180 डिग्री से ज्यादा हो उधर कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, बढ़ाने से यानी क्या होगा, सपोज हम इसको कोण 1 मान लेते हैं और कोण 2 मान लेते हैं, तो कहेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 का मान क्या है, 180 डिग्री से कम है। ठीक है, इस तरह से हम सिंपल भाषा में इस अभिधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 2 में है, क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। तो कहेंगे क्या होता है, कहेंगे हाँ होता है ना।
इसका उत्तर बिल्कुल हाँ। ठीक है, फिर कह रहा है स्पष्ट कीजिए। यहां पर यदि एल रेखा एम तथा रेखा एन को इस प्रकार काटते है कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो तो रेखाएं इस ओर बढ़ाने पर नहीं मिलेगी, है ना। मान लिया जाए यहाँ पर है हमारा दिया हुआ कोण 1 और कोण 2, 1 और कोण 2 का अगर योग 180 डिग्री हो तो रेखाएं इस ओर बढ़ाने पर नहीं मिलेगी। कहने का मतलब इधर बढ़ाएंगे तो ये रेखाएं नहीं मिलेगी। 180 डिग्री से कम था तब हमारा यूक्लिड अभिगृहित कर रहा था कि 1 और 2 का योग 180 डिग्री से कम हो तब मिलेगा, है ना। उसी प्रकार दूसरी ओर के अंतर कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। अतः दूसरी ओर भी रेखाओं को बढ़ाने पर नहीं मिलेगा, है ना। इस तरह से क्या मिल गया हमको, एम और एन रेखा दोनों ओर बढ़ाने से कहीं नहीं मिलेगा, है ना। अतः एम तथा एन रेखा दोनों ओर बढ़ाने पर नहीं मिलेगा, है ना। इसीलिए ऐसा ही रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर रेखा, जो एक सतह पर हो और कहीं बढ़ाने पर नहीं मिले, है ना। इसलिए कह सकते हैं इसका कि एम समांतर एन हो गया। कब, जब कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हुआ हमारा 180 डिग्री, और इसको मान लीजिए 3 और इसको 4, तो कोण 3 बराबर 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री जब ये हो, है ना। तो इस तरह से हमको क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से ही स्पष्ट हो गया कि समांतर रेखाएं कैसी होती है ना। ठीक है, इस तरह से प्रश्नावली 5.2 के दोनों प्रश्न हल हो चुके हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो से जुड़े रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।